में पहुंचे और पुरोहित जी से मेरा आग्रह है कि आप आकर के आप गोदान की विधि को संपन्न करवाएं। ये मेरी विनती यही है राधा रानी, ये पावर साए रखना, ये पावर साए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, ये पावर साए रखना, ये पावर साए रखना। राधा रानी पावर साए रखना, महारानी पावर साए रखना। तुझको पुकारा ब्रजरानी, जग से बचाए रखना, पावर साए रखना, पावर साए रखना, पावर साए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, पावर साए रखना, पावर साए रखना। विभुकांति शुभ्रम शंभृतं दोस्तु शुभै चतुर्भिः मुक्तिं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपै समज्जलाङ्गं मणिरातकै च। वंदन प्रणाम। ग्राम देवता, भूमि देवता, अन्य समस्त स्थापित सभी समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए क्षेत्रीय आश्रम श्री सोमवारी बाबा आश्रम में स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री अटल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए और यहाँ उपस्थित समस्त आचार्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, विद्वान विद्वत समाज एवं पुरोहित वर्ग, इन सब विद्वत समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए कण कण में व्याप्त चरचर में उस परमपिता परमात्मा की उस परम शक्ति को बारंबार कोटि कोटि चराचर में व्याप्त उस ज्योति को बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन है, प्रणाम है। बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से यह अनुष्ठान हमारा आज पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हुआ। इसमें विराजे हुए भगवत कथा रस श्री कृष्ण रस चरित रस पिपासु सकल वंदनीय जिज्ञासु वृंद एवं भक्ति रूपासने भी ब्रह्म वंदनीय माताएं, बहनें, बेटियां, बाल, युवा, वृद्ध, समस्त श्रोता समुदाय और समस्त अक्सोड़ा ग्राम सभा, झांझर निवासी समस्त ग्रामवासी, समस्त भक्तों के अथक प्रयास और लगन मेहनत से इस मंदिर प्रांगण में दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा का आपने इस कथा को श्रवण किया और इतना सुंदर ये प्रांगण बनकर के तैयार हुआ।
विद्वान ब्राह्मण थे, इतने नैष्ठिक ब्राह्मण थे, अगर उन्हें 14 भुवनों की भी अगर संपत्ति मिल जाए तब भी उनके मन में अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम लाडले परम मित्र थे, उनके परम भक्त थे। इतनी संपत्ति भगवान ने दे दी, सुदामापुरी का निर्माण कर दिया और भगवान ने दर्शन देकर के उनसे कहा कि सुदामा जी ये मेरा प्रसाद है। देखो भगवान का प्रसाद अगर हमें मिल जाए, प्रसाद में हमें करोड़ों अरबों मिल जाए, तो प्रसाद स्वरूप अगर हम इसे ग्रहण करेंगे तो उसमें कभी विकृति नहीं आती, उस धन से कभी हमारी बुद्धि खराब नहीं होती। अगर हम प्रसाद का मान करके अपनी मेहनत या हमने किया जो किया, मैं की भावना जहां पर रहेगी तो वो धन संपत्ति जो भी हम कमा रहे हैं, जो हमारे पास है, वो सब हमारी बुद्धि को बिगाड़ने वाला हो जाएगा। दूसरी बात, मेहनत एक ऐसी चीज होती है, मेहनत से, श्रद्धा से, भक्ति से, परमात्मा की कृपा से हमें जो प्राप्त होता है, उस धन में, उस वैभव में, उस परिवार में, उस संतति में कभी विकृति नहीं आती है, वो कभी बिगड़ नहीं सकती। बस जीवन में देखो, ये कथा का सार है, मैं की भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि मैंने किया है। जहां पर मैं की भावना आई, वो अहंकार आया, तो समझ लीजिए परमात्मा कहता है अगर तूने किया तो तू ही संभाल इसको, मैंने तुझे छोड़ा। आप कथा सुनिए या मत सुनिए, आप कहीं मंदिर जाइए या मत जाइए, आप कोई तीर्थ जाइए मत जाइए, दान करिए मत करिए, लेकिन अपने माता पिता की सेवा जरूर करिए, अपने से बड़े, अपने से वृद्ध जनों की सेवा जरूर करिए, उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करिए, उनकी आज्ञा का कभी अवज्ञा मत करिए। भले ही आप कलेक्टर बन जाएं, आप डीएम बन जाएं, आप आईएएस की परीक्षा पास कर लें, आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, आपके माता पिता के पास उतनी बड़ी डिग्रियां नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे इस भगवान के द्वारा दिए गए संसार में साक्षात भगवान ही आपके लिए उतर करके आए हैं, तो उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन हमेशा हमें करना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। हम चाहे कितनी बड़ी कुर्सी में बैठ जाएं, कितनी बड़ी डिग्रियां हम ले लें, लेकिन माता पिता से बढ़कर के कोई डिग्री नहीं। हमारी बात को सुनो, भगवान ने कहा व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता। बीच में भी एक दिन प्रसंग आया था, अगर हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा यौवन ताकत है, जवानी का जोश है, और हमारे पास बहुत संपत्ति है, धन संपत्ति हमें अचानक मिल जाए, या बहुत संपत्ति हमारे पास जमा हो गई, या हमारे को कोई प्रभुता, कोई पद मिल जाए, कोई सम्मानजनक स्थान हमको प्राप्त हो जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, कहीं बड़े पद पे हम लोग पहुंच जाएं, अगर इन चारों के साथ में हमारे पास विवेक नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो ये चारों साधन हमारे बिगड़ने के साधन है। साधन रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुता। अच्छी बात है, बहुत सुंदर होना चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, धन संपत्ति भी होनी चाहिए, पद भी होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? विवेक हमें जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। अगर ज्ञान होगा तो हम अपने पद का सदुपयोग करेंगे, संपत्ति का सदुपयोग करेंगे, अपनी ताकत का सदुपयोग करेंगे और अपने रूप का सदुपयोग करेंगे। अगर हमारे पास ज्ञान होगा, कब रुक जाएगी कोई नहीं जान सकता। कोई बता सकता है कि मैं अब मरूंगा या मेरी सांस रुक जाएगी? कोई नहीं कह सकता। सत्य है कि मृत्यु, सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। मृत्यु होनी है, क्योंकि इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है मृत्यु लोक। यहाँ पर जो भी वस्तु आई, जो चीज बनी, जो भी वृक्ष, जीव, जंतु, यहाँ तक कि हम अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, वो भी 50 साल, 60 साल, 100 साल में जीर्ण शीर्ण होकर के गिर जाता है, क्योंकि उसकी भी एक उम्र है, वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है, समाप्त होता है। अगली पीढ़ी नया मकान बनाती है, पिताजी के बनाए हुए मकान को सुधार करके नया मकान बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो गई है।
जनक जी महाराज कहते हैं नवयुगेश्वरी महाराज की जीवन हमारा जो मिला है ये क्षणभंगुर है, लेकिन तत्रापि उसमें भी दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आप जैसे योगेश्वरों का, आप जैसे संतों का दर्शन मुझे प्राप्त होता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा की बात है। नव योगेश्वरों से जब पूछा जनक जी महाराज ने भागवत क्या है, भागवत धर्म क्या है, तो नव योगेश्वर कहते राजन भागवत का अर्थ क्या है, ये वे भागवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये, ये वे भागवता लब्धा प्रोक्ता उपायालभ्यते अंजः पुंसाम विदुषाम पितृ भागवता हिता। क्या है भागवत? आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था उसका नाम है भागवत। अपने आत्मा के कल्याण के लिए भगवान नारायण ने, उस परमपिता परमात्मा ने जो उपदेश दिया उसका नाम है भागवत। भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? उसके 3 धर्म हैं, तीनों उसकी धाराएं हैं। भागवत धर्म का आरंभ होता है विश्वास से, और भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध से, और भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण से। विश्वास, संबंध और समर्पण। और आज हमारे जीवन में तीनों चीजों की कमी है सर। हमें विश्वास भी नहीं है, और परमात्मा से हमारा अनन्यता का संबंध भी नहीं है, और अंत में जब विश्वास नहीं है, कोई संबंध परमात्मा से नहीं है, तो समर्पण कहां से आएगा बताइए? संबंध की बात कहें, विश्वास की बात कहें, तो विश्वास तो हमें अपने परिवार में, अपने घर में, अपने माता पिता पर नहीं है, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है, पिता को पुत्र पर नहीं है, पुत्र को पिता पर नहीं है, मित्र को मित्र पर नहीं है, भाई को भाई पर नहीं है, पड़ोसी को पड़ोसी पर विश्वास नहीं है, तो परमात्मा से क्या खास विश्वास करोगे? विश्वास की सीढ़ी तो हमारे घर से शुरू होगी साहब। घर में भाई से हमारा द्वंद्व है, झगड़ा है, बिल्कुल चेहरा नहीं देखना है, और खूब बाहर जाके मंदिरों में पूजा करनी है, पाठ करनी है, कोई लाभ नहीं है, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। स्पष्ट कहता हूं उस गद्दी से। घर में पिताजी के साथ आपका बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, और बाहर जाकर के आप खूब दान धर्म करते हो, बहुत समाज में लोग कहते बड़ा अच्छा आदमी है। अरे तुम घर में अगर पिता के नहीं मानते हो, पिता के नहीं सुनते हो, तो कुछ फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, जीवन व्यर्थ हो रहा है। जल पावक गगन समीर, 5 चीजें हैं 5 तत्व से। ये 5 तत्व हमारे हृदय के अंदर भी हैं, और 5 तत्व हमारे शरीर से बाहर भी हैं। सारी प्रकृति जो है 5 तत्वों से मिल करके बनी है। बाबा तुलसीदास जी ने इतना सुंदर अपने चौपाई में कहा है, देखो गगन समेरा पंचचित अधम शरीरा, पंचचित अधम शरीरा, फिर भी जल पावक गगन समेरा, फिर भी जल पावक गगन समेरा, पंचचित अधम शरीरा, पंचचित कैसे विलीन होते हैं। माताओं को ज्ञान नहीं होगा, लेकिन पुरुष लोग जानते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है, जब हमें इस संसार से विदाई होती है, जब हमें ले जाया जाता है शमशान घाट में, तो नदी में हमारी चिता जलाई जाती है। जानते हैं सब लोग, पृथ्वी है, पृथ्वी में जल है, आग से जलाया जा रहा है, हवा से जल रहा है, और आकाश में मिल जा रहा है। 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो गए थे। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में जाके विलीन हो गया, तो परमात्मा को प्राप्त हो गया। इसलिए समर्पण तभी होता है जब हम परमात्मा पर से विश्वास करेंगे, एक संबंध स्थापित करेंगे, और अंत में समर्पण हो जाएगा। परमात्मा से संबंध जोड़ो, परमात्मा से इसको समर्पण कर दो।
यहाँ भाव योगेश्वर कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भाव क्या होना चाहिए? कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा, काय माने शरीर से, वाचा माने अपनी वाणी से, मन से, समस्त इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से जो भी हम कर्म करते हैं करोति यज्ञ सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हे प्रभु, जो हमने किया वो सब आपको समर्पित कर दिया। ये भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमें संसार का जो मोह है, जो हमारा संसार का जो बंधन है वो समाप्त हो जाएगा और हम परमात्मा का अनुसरण करने लगेंगे, भागवत धर्म का अनुसरण करने लगेंगे। यही सबसे बड़ा भागवत धर्म है। रोज सबसे आगे आकर बैठ जाती थी और प्रार्थना करती थी कि आज कीर्तन बदल देते तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि कीर्तन क्या करते थे व्यास जी महाराज? बोले काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब देवकी नंदन जो है उनके पति का नाम था। हमारे वहां का एक पत्नी ना पति का नाम नहीं लेती है माताएं। अब वो देवकी नंदन जहाँ पर आए छोड़ जाए, चुप हो जाए और भजन छूट जाए इसका। और रोज यही आज 3 दिन 4 दिन हो गए तो व्यास जी रोज एक ही प्रवचन, एक ही कीर्तन करें, देवकी नंदन कंस निकंदन काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब आधा तो बोले आधा छोड़ दे। 5वें दिन उसने संकल्प कर लिया, आज तो मैं कीर्तन किए बिना नहीं रहूंगी, आज तो कीर्तन करके रहूंगी। बेटी का नाम था चंपा। अब संकल्प लिए आज मैं जो है भगवान का कीर्तन छोड़ूंगा नहीं, रोज छूट जा रहा है। और जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ व्यास जी महाराज ने कहा काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो माता जी कहती हैं काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम की जगह क्या कह दिया? काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। अब चंपा के पापा तव शरणम, भजन की लय भी नहीं टूटी, भजन भी हो गया। देखो भाव से गाओ तो भाव से गाओ, किसी तरह से भी गाओ। भाई चंपा के पापा कहें या देवकी नंदन कहें, बात तो एक ही है। चंपा के पापा का नाम देवकी नंदन और भजन में आया देवकी नंदन। तो कहने का तात्पर्य किसी भाव से किसी तरह से भी भगवान का भजन करेंगे तो परमात्मा आपके उस भाव को देखता है। भगवान सुमिर सुमिर नर उतरहि पाया, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पाया, सुमिर सुमिर नर उतरहि पाया, कलयुग केवल सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आकर के उन्होंने अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने के लिए आए। हम तो कल से ही इंतजार कर रहे थे, महाराज जी का आदेश था, महाराज जी का निवेदन था। अभी सब लोग और लोग बैठे रहेंगे, पीछे लोग बाद में करिएगा। हमेशा मिलता रहे कि परमात्मा से प्रार्थना जरूर करते हैं कि स्वस्थ रहें और हमेशा इसी तरह से हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में हमेशा रहें, हम तत्पर रहें। बस हमें यही भावना है और इसी भावना से संत महात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम करते हैं।
तो हम कह रहे थे देखो कथा, ये सत्संग, भागवत कथा, ये शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर सत्संग करने के लिए मिला है, ये मनुष्य की देह जो हमें मिली है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कथा को हमने पारायण कर दिया है, कथा को विराम दे दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना स्नेह है कि आप लोगों से दूर जाने का मन नहीं हो रहा है। ये भक्तों की ऐसी भक्ति है, माताएं हैं, ये भगत लोग हैं, हम इनकी भक्ति देख रहे थे कितने दिन से। जरा सा कोई बुजुर्ग सयाना आता है तो तुरंत तकिया लेकर के, गद्दा लेकर के उसके पीछे से लगाना, बैठाना, उनको उठने के लिए हाथ पकड़ना, ये भाव है, यही तो सिखाती है कथा। परसों कथा के बीच में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, एक भगत गई दौड़ करके जाके गद्दा मोड़ करके रजाई पीछे से लगा दी, बैठ। ये भाव है, नहीं तो क्या था, बैठे थे। हम जितनी बार अंदर जाएं, हमारे लिए आसन बिछाना, हमारे लिए सेवा करना, खड़े हो जाए, इधर उधर देखें तो लोग समझे अरे क्या चाहिए, तुरंत आ जाए, चार लोग क्या चाहिए, गुरु जी बताइए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, मतलब ये भाव है, ये श्रद्धा है। इस श्रद्धा से आप सब लोगों ने, सब ब्राह्मणों का जो दिल है वो जीत लिया है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आपके द्वारा ऐसे सत्कर्म होते रहे और हमें बार बार आने का अवसर प्राप्त होते रहे। कि 7 दिन नहीं, कि 9 दिन नहीं, क्या दिन के अनुष्ठान हो। मेरा तो विचार हो रहा है कि सैन जी के मंदिर में अगली बार श्री शिव महापुराण की कथा हो और 11 दिन तक ये उत्सव चलता रहे, तब लगेगा कुछ उत्सव हुआ। ये 7 दिन कम लग रहे हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं और इस व्यासपीठ से समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से, समस्त आयोजकों की ओर से उनका हृदय से आभार है। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आकर के एक पुष्प अर्पण करें इस व्यासपीठ पर और फिर बैठे और जलपान करेंगे। देखिए, कल भी हमने आपसे कहा था, इतना सुंदर जो प्रांगण बना हुआ है, इतनी सुंदर जो व्यवस्था बनी है, देखो बनने के बाद बिल्डिंग को हर कोई व्यक्ति देखता है, ऊंचाई को हर कोई व्यक्ति देखता है, लेकिन नींव किसने रखी, नींव की ईंट किसने रखी, इसे कोई नहीं देखता। और ये नींव की ईंट हमारे माननीय विधायक जी ने यहाँ पर रखी थी, श्री राम सिंह केड़ा जी ने। टीन सेट बनाने के लिए, यहाँ पर हॉल बनाने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी, उन्होंने अपने अनुदान दिया, अपना सहयोग दिया। तो उस सहयोग के कारण एक छोटी सी धनराशि से आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया है, इसलिए माननीय विधायक का हृदय से हम साधुवाद देते हैं और इस व्यासपीठ पर बैठ करके उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। और मुझे एक खेद है कि पिछले वर्ष भी माननीय विधायक जी आए थे, उन्हें हम ज्यादा समय नहीं दे पाए। तो इस वर्ष जो उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत सराहनीय कार्य है और बहुत अच्छा सहयोग रहा है। एक बार जोरदार ताली से हमारे विधायक जी का स्वागत करेंगे। और आइए आयोजकों से निवेदन है कि माल्यार्पण और फॉल जाति भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। व्यास महाराज की, हमारे इष्ट देवता की, सत्य सनातन धर्म की। आज बड़े हर्ष का विषय है, संबारी बाबा जी के भक्त अटल महाराज जी एवं क्षेत्र के हमारे विधायक श्री राम सिंह केड़ा जी, मैं भागवत और इष्ट देवता की कृपा से व्यास गति की ओर से, समस्त झांझर अखोड़ा पद्मपुरी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बार जोर से व्यास जी महाराज की जय करेंगे। बोलिए व्यास महाराज की, व्यास महाराज की ओर से हवलदार जगत सिंह, मेरे बड़े भाई राम सिंह चाचा जी एवं हमारे गुरु जी एवं हमारे हमारे चाचा जी चतुर सिंह जी, जो यहाँ के सबसे सयाने व्यक्ति हैं, उनके द्वारा विधायक जी का माल्यार्पण किया जाएगा। विधायक जी की, विधायक जी की। और मैं श्री जगत सिंह जी हवलदार साहब को कहूंगा कि वो शॉल द्वारा विधायक जी का सम्मान करेंगे। और एक हमारे सैन देवता की टोपी है, उस टोपी का भी जो है उनका सम्मान किया जाएगा। माननीय हमारे गुरुजी कुल पुरोहित द्वारा सैन देवता की टोपी से उनको जो है उनका सम्मान किया जा रहा है।
के नाम से अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए। तो आज नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद सहयोग से भगवान का अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने भी यहाँ पर छोटा सा प्रयास किया, अपने झाझर अक्षरा में यहाँ पर मंदिर के लिए 1.5 लाख रुपए दिया। और सभी मंदिरों में अपने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के जिसने भी मेरे से कहा, चाहे वो रामला का मंच हो, चाहे कोई भी सैन देवता का मंदिर हो, चाहे वो ग्वैल देवता का हो, चाहे गंगनाथ का हो, चाहे देवी का हो, चाहे हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो भी हमारे भगवान यहाँ पर है, हमें आशीर्वाद देते हैं। जो भी भगवान का मंदिर था, हर भगवान के मंदिर में जो भी हमसे हमारे लोगों ने कहा, हर मंदिर में हमने पैसा देने का काम किया है। और गत वर्ष मैं यहाँ पर आया था तो मैंने 1.5 लाख यहाँ पर दिया था। और अभी मेरे लोगों को आपके लिए निवेदन करूंगा, कभी आप मुझे आदेश देंगे, आप तो मुझे आदेश दिया करो। आप सब मेरे माँ बाप हो, मेरी माता ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं कह रही ना, उन्होंने अपने मम्मी पापा की फोटो लगाई है। जाते हैं तो मेरी स्कूटी नहीं लेगी ना, ज़्यादा लोग जाते हैं। अच्छा, तभी वो टैक्स में जाने वाली है। दोस्तों भागवत हो गया है और अब यहाँ भोजन हो रहा है। वो तो भाभी जी भी मनाही कर रही है स्कूटी में। हाँ लगा रखें, लगा रखें, लगा रखें। यहाँ से कौन लेके खूब 2 क्यों रख दिया? एक नानी का है। खूब अलग अलग करो ना, एक नानी का अलग अलग करो तो खाना दोनों में डालेंगे ना वो। हाँ अलग अलग करो। कितना सुंदर आ रहा है। देखो मेरा क्लियर नहीं दिख रहा है ना मेरे को, आपने ज़्यादा बहुत अंदर है कैमरा हो गया ना। ये देखो कहाँ नीचे और नीचे खोड़े हैं, इससे भी नीचे खोड़े। तो दोस्तों भागवत हो गया है, हमने भोजन भी कर लिया है, भंडारा भी पूरा हो गया है और अब जा रहे हैं हम घर को। और पैदल यात्रा हो रही है। ये मम्मी कलश लाई थी, अब इसको घर को ले जाओ कह रही हैं। और अब हम सीधे घर को जा रहे हैं।